Assalamu alaikum, students. How are you? I hope you all are fine by the grace of Allah. Today we are starting our new chapter 6, that is algebraic sentences. In this chapter, your two exercises are reduced. 6.1 and 6.2 is reduced by government. So today we will start exercise 6.3. And the topic of this exercise is solution of the equations involving radicals in one variable. So as you know students, in chapter 2 you already have studied topic about radicals. रेडिकल्स हम किसको कहते हैं? वो नंबर्स जिनको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं वो कहलाते हैं आपके रेडिकेंड. और स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल. ओके. और इसके अंदर जो टर्म्स होती हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ये कहलाती हैं रेडिकेंड. सो अब जो आपको सोल्यूशन सेट मालूम करना है जिन इक्वेशंस का, वो कौन सी इक्वेशंस हैं? रेडिकल्स की. इनको रेडिकल्स की इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आपके पास आता है स्क्वायर रूट एंड देयर इज़ अ साइन ऑफ इज इक्वल्स टू इन बिटवीन दैम, और इनके बीच में इज इक्वल्स टू का साइन है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस. सो हम इनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं? आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ऑल्सो वेरीफाई द आंसर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन. सबसे पहला स्टेप हम क्वेश्चन ही लिखेंगे. रूट 4x - 5 is equals to root 3x plus 7. जैसा कि हम जानते हैं कि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो यहाँ पर x है और यहाँ राइट हैंड साइड पे भी x मौजूद है और दोनों के साथ कोएफिशिएंट मौजूद है, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3. और ये वेरिएबल जो है ये किसके अंदर मौजूद है? स्क्वायर रूट के अंदर. तो अगर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा. तो उसके लिए हम क्या स्टेप करते हैं? स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ऐसा करने से आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी. 4x - 5 पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट 3x plus 7 पर स्क्वायर. स्क्वायर जो है वो रूट को कैंसिल कर देता है. नाउ देयर इज़ रिमेनिंग 4x - 5 इज इक्वल्स टू 3x plus 7. अब हम x की वैल्यू को एक तरफ कर देंगे, लाइक 4x, ये प्लस 3x है, लेफ्ट हैंड पर आकर हो जाएगा -3x. यहाँ पर 7 ऑलरेडी मौजूद है, -5 यहाँ आके हो जाएगा +5. सो 4 - 3 1, which means x, and 7 plus 5 is 12. So we got the solution set 12. x की वैल्यू हमें 12 मिल गई. Now how do we know that our answer is correct? So we have to verify our answer. इसके बाद हम कौन सा स्टेप करेंगे? वेरिफिकेशन का. ये स्टेप आपको लाजमी नेक्स्ट स्टेप में करना है. इसको हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन कॉपी करूँगी. 4x - 5, दिस इज़ अ साइन ऑफ माइनस. 4x - 5 इज इक्वल्स टू रूट 3x plus 7. नाउ रूट 4, x की जगह मैंने लिख दूँगी अब 12, बिकॉज हमारे पास x की वैल्यू आई थी 12 - 5. And now 3 with 12 plus 7. Now 12 4s are 48 minus 5 is equals to 12 3s are 36 plus 7. 48 minus 5 is equals to 43 and 36 plus 7 is also equals to 43. So as we seen clearly that left hand side is equals to right hand side, so we can say that our answer is correct. Okay. Now next question is root y
और 3 रूट वाई इज़ इक्वल्स टू 2। अगेन हमें यहाँ पे सॉल्यूशन सेट मालूम करना है। अब जो आपको वैल्यू मिल रही है वो y की मिल रही है, तो आपने y को सेपरेट करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ही कॉपी कर देंगे। 3 रूट वाई इज़ इक्वल्स टू 2। नाउ रूट वाई को हम पहले रूट रिमूव करने से पहले हम इसके आसपास जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 3 जो कि रूट वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इट मीन्स रूट वाई इज़ इक्वल्स टू 2/3। ना अब मुझे सिर्फ y की वैल्यू मालूम करनी है, तो y के ऊपर से मैं रूट हटाने के लिए क्या करूँगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। नाउ रूट y पर स्क्वायर एंड 2/3 पर भी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, सो ये हो जाएगा y एंड दिस इज़ 4/9। दिस इज़ योर वैल्यू। अब हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन इज 3 रूट वाई इज इक्वल्स टू 2। नाउ 3 रूट वाई की वैल्यू क्या आई है आपके पास, 4/9 इज इक्वल्स टू 2। 3 रूट वाई की वैल्यू को अगर मैं ऐसे लिखूँ, √4/√9, एक ही बात है। सो 4 किसका रूट होता है, 2 का, और 9 किसका रूट होता है, 3 का। नाउ 3 से 3 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सप्लेन किया है, सेम इसी मेथड से आप इसके तमाम पार्ट्स करेंगे, क्योंकि तमाम पार्ट्स इसी मेथड से फॉलो होंगे। सब में स्क्वायर रूट है और उसको रिमूव करने के लिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। सो अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ 6.4 ऑन पेज नंबर 143। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने सॉल्यूशन सेट मालूम करना है इक्वेशंस का, बट एक चीज़ आपको डिफरेंट नज़र आ रही है प्रीवियस क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट थे और यहाँ जो आपके पास सिंबल है इज़ लाइक अ बार। जिस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर 7 में मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट के लिए सिंबल यूज़ किया था, इसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। तो मॉड्यूलस 2a - 3 इज़ इक्वल्स टू 7। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। हम जानते हैं स्क्वायर रूट था, तो हम स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर रहे थे। इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है बट ईजी है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन ही कॉपी करेंगे, 2a - 3 इज़ इक्वल्स टू 7। जब भी हम इस मॉड्यूलस के साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास इज़ इक्वल्स टू के बाद वाली वैल्यू जो है वो एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ आती है और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ आती है। इट मीन्स मैं इसको लिखूँगी 2a - 3 इज़ इक्वल्स टू ±7, दोनों साइंस के साथ। और एक दफ़ा मैं और करके लिखूँगी, एक दफ़ा आइदर। ये किस लिए, ताकि मैं एक तरफ लिख सकूँ 2a - 3 बराबर है 7 के, और एक तरफ लिख सकूँ 2a - 3 बराबर है -7 के। क्योंकि जब हमने मॉड्यूलस रिमूव किया तो हमने इस 7 को बराबर लिया कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी है और नेगेटिव। तो एक दफ़ा हम इसको पॉजिटिव 7 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव 7 के साथ। सो नाउ एज वी नो हमें a की वैल्यू मालूम करनी है, दैट इज़ -3, यहाँ आके हो जाएगा +3। सो इट बिकम्स 7 + 3 10, एंड नाउ a इज़ इक्वल्स टू 10, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, एंड a की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके पास 5। सिमिलरली 2a इज़ इक्वल्स टू -7, -3 राइट हैंड पर आके हो जाएगा +3, and 2a is equals to minus plus minus, 7 minus 3 is 4, but there is a sign of minus because 7 is bigger than 3, and a is equals to -4/2, so a is equals to -2.
तो इसमें आपको ए की 2 वैल्यू मिलेंगी, इसमें हमें वेरिफिकेशन नहीं करनी, इसमें आपको सॉल्यूशन सेट लिखना होता है। तो आप इस तरीके से सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में करके लिखेंगे 5 and -2। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अगेन हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे 3x इज इक्वल्स टू 6। जब हम मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे तो ±6 एक दफ़ा और एक दफ़ा आइदर। नाउ 3x इज इक्वल्स टू 6 एंड 3x इज इक्वल्स टू -6। x is equals to 6 upon 3 and x is equals to 2. Now x is equals to -6 upon 3 and x is equals to -2. So in this question our solution set is 2 and -2. 1 and 2 मैंने आपको करा दिया है, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवा रही हूँ। सॉल्यूशन की हेडिंग अगेन हम पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे x + 1 upon 3 इन मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 1। जब भी हम मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे x + 1 upon 3 इज इक्वल्स टू ±1 एक दफ़ा और आइदर x + 1 upon 3 इज इक्वल्स टू 1, x + 1 upon 3 इज इक्वल्स टू -1। सेम इसी को आगे फॉलो करते हुए आप इसको ख़ुद कंटिन्यू करेंगे। मैं एक इक्वेशन बता देती हूँ। x + 1 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 1 ज़ा 3 एंड x इज इक्वल्स टू 3, दिस +1 विल बी -1, सो x इज इक्वल्स टू 2। एक सॉल्यूशन सेट की वैल्यू मैंने फाइंड करी है, इस सॉल्यूशन सेट की वैल्यू आप लोग खुद फाइंड करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज़ -6 प्लस मॉड्यूलस 5x - 3 इज इक्वल्स टू 3। अगर इस टाइप की कंडीशन आती है, अभी तक हमने जो किया था उसमें हमारे पास डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे मॉड्यूलस की वैल्यू आ रही थी, तो हम उसको रिमूव करके डायरेक्ट वैल्यू को प्लस और माइनस में लिख रहे थे। अब हमारे पास मॉड्यूलस के साथ एक और वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो आपने सबसे पहले मॉड्यूलस के बाहर जो भी कोएफिशिएंट हैं, जो भी कांस्टेंट हैं आपके पास, उन्हें आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। सो सॉल्यूशन की हेडिंग हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन कॉपी किया, नाउ इधर राइट हैंड साइड पे रह गया है 5x - 3 इन मॉड्यूलस, ये 3 यहाँ पे पहले से मौजूद है, -6 यहाँ आके क्या हो जाएगा +6। नाउ 5x - 3 इज इक्वल्स टू 3 + 6 9। और अब जब हम मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे इट विल बी ±9। सो एक दफ़ा हम और एक दफ़ा हम आइदर करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। सो 5x - 3 इज इक्वल्स टू 9 एंड 5x - 3 इज इक्वल्स टू -9। इसके आगे आप यकीनन अब खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी मेथड से आप 6.4 को कंप्लीट करेंगे। Okay, so our new exercise is 6.5. Find the solution set of the following inequations or inequalities. अब आपके पास क्या चेंज आ रहा है, आपने सॉल्यूशन सेट तो फाइंड करना है, लेकिन इन इक्वेशंस का, इक्वेशंस तो आप जानते हैं हम किसे कहते हैं, यहाँ पे इन का इजाफा हो गया है। तो इन इक्वेशंस हम किसको कहते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें इज इक्वल्स टू के बजाय कोई साइन मिले, लाइक ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन। इज इक्वल्स टू के बजाय हमें अगर ये साइन मिले किसी इक्वेशन में, तो वो इक्वेशंस हमारे पास कहलाती हैं इन इक्वेशंस। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है 2a - 6 ग्रेटर देन 3 + a, और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर, मीन्स यहाँ पे जो आपके पास सॉल्यूशन सेट आएगा वो उसकी वैल्यू किससे बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर से। सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करेंगे, 2a - 6 ग्रेटर देन 3 + a।
सारा काम हमने वही करना है, बस इज इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन का साइन है। सो प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड पर आके हो जाएगा माइनस ए, 3 एज इट इज़, माइनस 6 लेफ्ट राइट हैंड पर आके हो जाएगा प्लस 6। 2 माइनस 1 ओनली ए इज़ लेफ्ट एंड 3 प्लस 6 इज़ 9। सो ए इज़ ग्रेटर देन 9। ये आपके पास इस फॉर्म में आंसर आया है, लेकिन हमें आंसर किस फॉर्म में देना है, सॉल्यूशन सेट में। तो हम इसके सॉल्यूशन सेट में किस तरीके से लिख सकते हैं, आपसे कह रहे हैं कि जो ए के नंबर्स हैं वो 10 से बड़े हैं, कहाँ तक जा रहे हैं ये हमको नहीं पता, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10, 11, 12 सो ऑन। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, या इसका आंसर आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको सेट का जो नाम बताया है किससे रिप्रेजेंट किया है, ए से, तो आप लिख देंगे सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज़ ग्रेटर देन 9। सो ए ग्रेटर देन 9। इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप चाहें तो जिस तरह से भी आंसर लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी मेथड से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन और दूर हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ x + 5/10 लेस देन 25 - 4x/5। अब इस क्वेश्चन में आप जानते हैं, देखिए लेस देन का साइन आ रहा है। सपोज करें यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ भी हम सेम वही मेथड करेंगे। यहाँ पे आपके पास 5 इस वैल्यू से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 5 लेस देन का साइन, एंड दिस 10 विल मल्टीप्लाई बाय 25 - 4x। इस क्वेश्चन में भी आपसे कह रहे हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, यहाँ पे x दिया हुआ है इक्वेशन में, तो x की तमाम वैल्यूज़ किससे बिलोंग्स करती हैं, नेचुरल नंबर से। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 5x and plus 5 5s are 25 less than 10 multiplied by 25 will be 250 minus 10 4s are 40x। x की वैल्यूज़ को हम एक तरफ कर लेते हैं, 5x minus 40 will be plus 40 less than 250 as it is plus 25 will be minus 25, then 40 plus 5 is equals to 45x less than, and 250 minus 25 will be equals to 225। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 225 is divided by 45 बिकॉज 45 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ आकर जो है डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5, मीन्स x लेस देन 5। तो अब अगर हमें इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, छोटे नंबर 5 से कौन होते हैं, 1 2 3 4, या आप किस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, सेट ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दैट इज़ x लेस देन 5। जो आपको ऑप्शन इजी लगे आप उस ऑप्शन में अपना आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, 7y/8 plus 4y + 4/6 + 8। इस क्वेश्चन में आपको क्या नज़र आ रहा है, या इस क्वेश्चन में हमें वैल्यूज़ फ्रैक्शन में नज़र आ रही हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड पे 3 वैल्यूज़ हैं जिनके दरमियान प्लस का साइन है। तो इट मीन्स यहाँ पर हम 8 और 6 का क्या लेंगे, एलसीएम। सो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लिया जाएगा। 8 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एलसीएम का 24। नाउ 8 की टेबल में 24 3 टाइम्स आता है, सो 3 7s are 21y। 6 की टेबल में 24 4 टाइम्स आता है, सो 4 विल मल्टीप्लाई बाय y + 4, क्योंकि यहाँ पे y + 4 इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है। एंड 8 की टेबल में 24 3 टाइम्स आता है, सो 3 3s are 9, ग्रेटर देन 3y - 4 एज इट इज़ अपॉन 4। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहे हैं फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y बिलोंग्स टू इंटीजर्स। नाउ 21y + 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4y + 4 4s are 16 + 9 डिवाइडेड बाय 24 ग्रेटर देन 3y - 4। यहाँ पर
आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 21 + 4 25y एंड 16 + 9 इज़ 25 divided by 24 greater than 3y minus 4/4. Now we will do cross multiplication. इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करी थी, और उसके बाद फिर आप इसको खुद कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ क्योंकि जो थोड़ा सा चेंज था वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एलसीएम था, तो हमने एलसीएम लेके सॉल्व करा, आप यहाँ तक पहुँच गए। और जब आप इस स्टेप पर आए तो इस स्टेप से हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है वो मेथड फॉलो होगा। क्लियर? ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलस 3x - 2 < x + 5 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब आपको इस क्वेश्चन में क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस आ गया है, और जब हम मॉड्यूलस को रिमूव करते हैं तो वैल्यू को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम वही काम करेंगे। 3x - 2 < ± x + 5। यहाँ पे मैंने मॉड्यूलस को रिमूव कर दिया है, तो वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो अगेन हम करेंगे और एंड आइदर 3x - 2 < x + 5, क्योंकि एक दफ़ा हमें पॉजिटिव के साथ सॉल्व करना है, एंड 3x - 2 <- x + 5, एक दफ़ा हम माइनस के साथ करेंगे। नाउ 3x + x विल बी -x and 5 - 2 will be +2. 3 - 1 2x and 5 + 2 7. So x < 7/2 and 3x - 2 माइनस साइन जो है पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी -x and minus plus -5. 3x - x will be +x and -5 - 2 will be +2. So 3 + 1 4x and -5 + 2 -3. So x < -3/4. सो यहाँ पे जो आपके पास अब सॉल्यूशन सेट आया है वो दो सॉल्यूशन सेट हैं, तो हम उनको इस तरीके से लिख सकते हैं 7/2 एंड -3/4। और टैबुलर फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे, सेट ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर डेट इज -3/4 < 7/2. Answer. Okay, now next question is solve the following in equations. Illustrate each solution by a number line. Solve करना है आपने इन equations को, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे अगेन =2 के बजाय <= का साइन है, लेकिन अब आपने आंसर जो है वो नंबर लाइन में देना है। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मेथड आपके पास वही है सॉल्व करने का, लाइक 7 - 5a <= 32 -5a +7 जो है यहाँ के क्या हो जाएगा -7 एंड -5a <= 32 - 7 will be 25. Now a की वैल्यू फाइंड करनी है, सो 25 डिवाइडेड बाय -5. So a <= 5 1 = 5 5 5 = 25 -5. तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू नज़र आ रही है, हमारे पास क्या आ गई है -5। यहाँ तक का तो हमने सेम काम किया है जो आप फॉलो करते हैं, लेकिन अब जो आपके पास सॉल्यूशन सेट में आंसर देना है वो किस में देना है, नंबर लाइन में। तो इसके लिए आपको नंबर लाइन जो है उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास जो आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस आप अपनी नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन आप लोगों ने इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में करी होंगी विद द हेल्प ऑफ स्केल।
आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर में जो वैल्यू होती है वो आपके पास आती है 0, देन 1 2 3 4 5। हमारे पास वैल्यू माइनस में आई है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस में भी चलेंगे। -1 -2 -3 -4 -5। ये हमने सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करी है। अब आपने अपना जो आंसर है वो शो करना है कि आपका आंसर जो है वो कहाँ पे आके स्टॉप हो रहा है, -5 पे, लेस देन इक्वल्स टू -5। तो आप यहाँ पे इसको -5 से स्टार्ट करेंगे, हाईलाइट करेंगे और यहाँ पर इसको पॉइंट कर देंगे कि आपका आंसर जो है वो कहाँ जा रहा है, -5 से आगे मूव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 लेस देन 2y + 3 लेस देन 15। इस इक्वेशन में हमें दो जगह इनइक्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। एक आपको कह रहे हैं कि 7 लेस देन 2y + 3, तो हम इसको दो पोर्शन में करके लिखेंगे। और फिर आगे आपसे कह रहे हैं 2y + 3 लेस देन 15। इट मीन्स यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन सेट मिलेंगे। सो +3 जो है यहाँ आके हो जाएगा -3 लेस देन 2y, 7 - 3 4 लेस देन 2y एंड 4/2 लेस देन y। सो 2 लेस देन y, एक आपको ये सॉल्यूशन सेट मिल गया है। और यहाँ पे 2y लेस देन 15 -3 +3 यहाँ के -3। नाउ 2y लेस देन 15 - 3 12, y लेस देन 12/2 एंड y लेस देन 6। तो अब हम इस आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। सो अब जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लेस देन 2 एक सॉल्यूशन सेट आया है और एक आया है लेस देन 6। तो मैंने नंबर लाइन जो है यहाँ पे 1 से 6 तक ड्रॉ कर ली है, 8 तक मैंने ड्रॉ कर ली है। लेकिन लेस देन 6 का मतलब है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से लिखने का मतलब होता है लाइक 2 लेस देन 6, जो कि आप लोगों ने चैप्टर 1 में की हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। इट मीन्स हम इसको 2 से अबव 2 के आगे से स्टार्ट करेंगे लाइक 3 से, एंड लेस देन 6 मीन्स 5 पर हम इसको स्टॉप करेंगे। सो इट विल बी 3 4 5। इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पे। सो सेम इसी मेथड से आप इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।